हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है रिवीजन का, तो मैं आज आपके लिए वीबीटी की एक बहुत शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं जो आप देखेंगे और आप विद इन देखते ही देखते आप सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीबीटी यानी जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर हम लोग बच्चों हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, ज्योमेट्री फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका मैग्नेटिक बिहेवियर का पता लगाएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर का पता लगाएंगे। तो चलो बहुत जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और थ्योरी का नाम क्या है बच्चों? वीबीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या है वीबीटी में। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले तो हम लोग इसका कुछ पढ़ लेते हैं कि क्या होता है वीबीटी के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्या है वीबीटी के अंदर। देखिए बच्चों क्या होता है ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, तो पहले हम इस चीज को आपको बता दें। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जितने भी डोनर एटम सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जितने भी डोनर एटम। ठीक है, तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? sp3 हो सकता है। ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? टेट्राहेड्रल हो सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही एक हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो सकता है। ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? स्क्वायर प्लानर हो सकती है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में sp3d हो सकता है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड हो सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d2 और d2sp3 हो सकता है। और दोनों केस में जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इस पेज को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये पेज क्या करता है आपको बता देगा। इसको आपको एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा कि sp3 में क्या ज्योमेट्री है, dsp2 में क्या ज्योमेट्री है, sp3d में क्या ज्योमेट्री है, sp3d2 में क्या ज्योमेट्री है और d2sp3 में क्या ज्योमेट्री है। इसको आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा इस पेज को, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ओके, चलिए बच्चों, तो देखो बच्चों हम लोग जो सबसे पहला ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो ज्योमेट्री इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होते हैं, हम आपको इसके 2 एग्जांपल लेकर और आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल मैंने ये लिया है, एक एग्जांपल हमने ये लिया है। तो चलिए हम पहले वाले एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला वाला एग्जांपल है CONH3 और ये 6 और ये 3+। ठीक, तो बच्चों क्या होता है, जो कोबाल्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3d7 4s2। हमने क्या किया, इससे पीछे का हम नहीं लेते हैं, लास्ट के हमने सिर्फ 3d7 4s2 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट? इसको X ले लेंगे, अमोनिया इसकी 0 होती है, ये 6 है, इक्वल टू कितना रखेंगे? +3 रखेंगे। X इक्वल टू क्या आ गया? +3, यानी CO यहां पर जो मेटल है इस पर +3 का चार्ज है। +3 का चार्ज होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होंगे, एक यहां से लॉस होगा, बचेगा 3d6। अब इस 3d6 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा 3d ऑर्बिटल है, इसके आगे हमारा 4s ऑर्बिटल है और ये हमारा 4p ऑर्बिटल है। 3d में 6 है, 1 2 3 4 5 और दिस वन इज द 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे कि सबको पता है कि जो NH3 होता है, NH3 है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ये फोर्स करेगा, फोर्स फॉर बैक पेयरिंग, फॉर बैक पेयरिंग, ये बैक पेयरिंग के लिए फोर्स करेगा। तो जब बैक पेयरिंग के लिए फोर्स करेगा तो होगा क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो इसका जो नया फिर स्ट्रक्चर यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स में, वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, इसके बाद और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब ये एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, यानी आपके यहाँ पे 2d, d के 2 यूज हो रहे हैं, यहाँ पर एक s बच रहा है और यहाँ पर p के 3 बच रहे हैं। ठीक, अब इन तीनों में क्या होगा ना बच्चों, अब इन तीनों में क्या होगा कि जो अमोनिया है, अमोनिया क्या NH3 है, NH3
क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो एक पेयर यहां जाएगा, एक पेयर यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो अब आप बताइए जो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया, यानी अमोनिया ने कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे, तो डी में आए 2, एस में, फिर पी में 3। तो ये बताओ टोटल क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बना जाके D2sp3, D2sp3। अब D2sp3 की वजह से जो इसकी ज्योमेट्री आती है बच्चों, तो ज्योमेट्री क्या होगी जाके इसकी ऑक्टाहेड्रल, जैसे कि मैंने पीछे टेबल में आपको बता रखा है ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर काउंट करें, इसका हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा, क्योंकि यहां पर भी एक भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका जो होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बच्चों, डायामैग्नेटिक। तो यहां पर जो हमने केस लिया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का था, और जो कॉम्प्लेक्स था वो था CONH3 6 3+, ठीक। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स था, बैक पेयरिंग के लिए फोर्स किया था। जो कंपाउंड है हाइब्रिडाइजेशन क्या आया उसका कॉम्प्लेक्स का D2sp3, D2sp3 में ज्योमेट्री कैसी आती है, ऑक्टाहेड्रल। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, या हम ये कह सकते हैं यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 थे, तो इसकी वजह से जो इसका नेचर था मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा था, डायामैग्नेटिक था। तो इस तरीके से बच्चों जो हमने एक एग्जांपल लिया, ये NH3 का लिया, जो कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स था। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों जब जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल तो इसका लिया, अभी मैं दूसरा एग्जांपल आपको इसका लेकर चल रहा हूं। ठीक है, इसमें आप देखिएगा बस क्या है, दोनों में लिगेंड्स का नेचर चेंज है। लिगेंड्स का नेचर चेंज होने की वजह से कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की। तो क्या है जरा देखिएगा, जो हमने एग्जांपल लिया है वो है COF6 3-। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोबाल्ट यूज किया है, कोबाल्ट 27 होता है, 27 का हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया आउटर मोस्ट, तो 3d7 4s2 हुआ। यहाँ पर हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो कोबाल्ट की x रखेंगे, फ्लोराइड -1 × 6 इक्वल टू में -3 है, देन आफ्टर x इक्वल टू सॉल्व करने पे आपका +3 आ रहा है। यहां से हमने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो यहाँ पर जो कोबाल्ट था, कोबाल्ट 3+ की स्टेट में था, 3+ की स्टेट में 2 यहां से लॉस किए, 1 यहां से लॉस किया। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक यानी जो डी में इलेक्ट्रॉन बचे वो 6 बचे। अब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कोबाल्ट का, तो हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसके देखें ना बच्चों, तो ये आपका d ऑर्बिटल हो गया 3d, ये आपका 4s हो गया, और ये आपका 4p हो गया। ठीक है, डी में 6 है, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज द 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो फ्लोराइड होता है, जो फ्लोराइड है ये एक हमारा वीक फील्ड लिगेंड्स है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये बैक पेयरिंग के लिए फोर्स करेगा नहीं, तो इसकी वजह से हमें बाहर के डी ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ेंगे, यानी आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ेंगे। अब बताओ लिगेंड्स कितने हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोराइड क्या करेंगे, इसको देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया और एक यहाँ। ठीक, यहाँ पर s का 1 ऑर्बिटल यूज हो रहा है, p के यहाँ पे 3 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, d के 2 यूज हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बच्चों, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आया दैट इज sp3d2 आया। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्री होती है वो आपको पहले से पता है, नाम मैंने बोल दिया, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखें, अगर मैग्नेटिक बिहेवियर देखें तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है √n+2। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या होते हैं बच्चों,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं इसका, तो क्या लिखूंगा, म्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर n प्लस 2, n कितना था यहाँ पर 1 2 3 4 आगे 4 प्लस 2, ठीक है, तो ये 4 इंटू 6 मीन्स √24, और इसकी जो यूनिट होती है बीएम, बीएम मतलब होता है बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो इस तरीके से हमने जो ये एक कॉम्प्लेक्स था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था वो कैसा था बच्चों, यहाँ पर जो लिगेंड्स था वो कैसा था, वीक फील्ड लिगेंड्स था, और वीक फील्ड लिगेंड्स की वजह से इसमें ये बैक पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं कर रहा था, इसलिए जो कंपाउंड था उसका जो नेचर था वो पैरामैग्नेटिक था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। तो आई होप आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अच्छे से देख लिया। देखो बच्चों, जैसे भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को पढ़ा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन देखा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कैसे हाइब्रिडाइज हमने उसमें फाइंड आउट किया। नेक्स्ट आते हैं हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों वो 4 होता है। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 ज्योमेट्री आती है, एक स्क्वायर प्लेनर आती है, एक टेट्राहेड्रल आती है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पहले स्क्वायर प्लेनर को पढ़ रहे हैं। ठीक, हमने क्या लिया, हमने एक एग्जाम्पल लिया NiCN4 और ये लिया 2-। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखें तो जो निकल होता है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। 28 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 3d8 4s2 होता है। अगर हम यहाँ पर हम निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें बच्चों, तो इसकी x लिखा, ठीक है, Cn की -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू आता है +2। इसका मतलब निकल क्या है, यहाँ पर +2 की स्टेट में प्रेजेंट है, निकल +2 की स्टेट में प्रेजेंट है। तो +2 की स्टेट में प्रेजेंट होने की वजह से इसके d ऑर्बिटल्स में यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3d8। ठीक, जब 3d8 है, सबको पता है, हमने क्या देखा कि यहाँ पर d में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ठीक है, आपको पता है कि जो साइनाइड होता है, जो Cn है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो ये फोर्स करेगा बच्चों। फोर्स किसके लिए करेगा, फॉर बैक पेयरिंग, फोर्स फॉर बैक पेयरिंग, बैक पेयरिंग के लिए फोर्स करेगा। बैक पेयरिंग के लिए फोर्स करेगा तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा बच्चों। तो अब डी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 2, ये 3 4 5 6 7 8, फिर ये आया और फिर ये आया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो लिगेंड्स है ना बच्चों, लिगेंड्स कितने हैं, 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है साइनाइड। ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था हमारा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने क्या देखा कि अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, वो Cn यानी साइनाइड डोनेट करेगा। तो एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, ठीक है, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। जब अब देखो यहाँ पर D का एक ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ठीक है, S का एक ऑर्बिटल यूज हो रहा है, P के 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हमारा आया सामने, जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या आता है, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बच्चों यहाँ पर, DsP2। अब देखो यहाँ पर जो ज्योमेट्री आती है, जो ज्योमेट्री आती है, जैसे कि हमने पहले ही बता रखा कि यहाँ पे जो हम लोग केस पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर प्लेनर का पढ़ रहे हैं। तो जो ज्योमेट्री है वो बच्चों कैसी है, वो है स्क्वायर प्लेनर, वो है स्क्वायर प्लेनर। और देखो तो सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसे दिख रहे हैं, पेयर्ड दिख रहे हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कैसे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे पेयर्ड हैं। और सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो इस हिसाब से, ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इस हिसाब से, यहाँ नहीं, यहाँ देखिएगा सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर दिखेंगे। तो इस वजह से जो नेचर होगा यानी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। यानी कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर था वो कैसा था बच्चों, कैसा था, वो था डायामैग्नेटिक। तो इस हिसाब से हमने जो एक कॉम्प्लेक्स लिया था, ये कॉम्प्लेक्स कैसा था, स्क्वायर प्लेनर था। और स्क्वायर प्लेनर में हमने क्या देखा, NiCN4 2- का। तो ये कंडीशन हमारी, इसका हाइब्रिडेशन DsP2 आया।
ठीक है, और इसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर आई, और इसका जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सारे पेयर्ड हो गए थे, इसलिए इसका नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे खत्म होता है। तो जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने स्क्वायर प्लेनर पढ़ लिया, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की थी, स्क्वायर प्लेनर पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल। कैसा है नेचर, कॉम्प्लेक्स का टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल की बात अगर हम करेंगे तो इसमें मैंने एक एग्जांपल ले रखा है NiCl4 2-। तो जो निकल होता है ना बच्चों, निकल का 28, जैसे मैंने फिर से कहा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 3d8 और 4s2। ठीक, अब ये 3d8 4s2 है, तो अगर हम यहां से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो निकल का x रखा, Cl का -1 × 4, दिस इज -2, तो ये x = आएगा +2 आएगा, तो निकल के ऊपर 2+ का चार्ज आया, 2+ का चार्ज आया तो निकल के ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो जो बचा बच्चों 3d8 बचा। अब 3d8 को हम क्या करते हैं, 3d8 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हमारा d ऑर्बिटल यानी 3d ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, ये हमारा 4s हुआ और ये हमारा 4p हुआ। ठीक, अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जैसे ही सबको पता है कि जो साइन यानी Cl है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये क्या होता है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। कैसा होता है बच्चों, ये वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए बैक पेयरिंग के लिए तो फोर्स करेगा नहीं, तो इस वजह से हमें क्या करना होगा कि हमें आउटर ऑर्बिटल्स यूज करने होंगे। तो हमारे पास जो लिगेंड्स है, जो हमारे पास लिगेंड्स है वो कौन सा है, क्लोराइड है। क्लोराइड कितने लिगेंड्स है, 4, तो एक क्लोराइड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर फिल करेगा, एक यहाँ दे डोनेट करेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। अब आप बताओ, एक S का यूज हो रहा है, P के 3 यूज हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो बच्चों क्या आ रहा है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है यहाँ पर, sp3 आया हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, ठीक, तो जो ज्योमेट्री आती है ना बच्चों, जो इसकी ज्योमेट्री आती है sp3 के केस में, वो आती है टेट्राहेड्रल। जैसे हमने ऊपर लिख रखा है कि जो कॉम्प्लेक्स है ये किस नेचर का है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो जो ज्योमेट्री आई वो कैसी आई, टेट्राहेड्रल। जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन, अब आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो बच्चों कैसा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए आपको जो इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे होंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू अनपेयर्ड कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकालेंगे यानी μ = वो √n+2 से निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं, n कितने हैं यहाँ पर, देखिए 2 है, तो 2 + 2 आगे इसकी जो यूनिट होगी वो bm होगी, बोर्स मैग्नेटॉन। तो ये 2 × 4 आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की आएगी। तो जो हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स था ये हमारा था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था। तो हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा, स्क्वायर प्लेनर पढ़ा। पहले हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पढ़े दोनों केस, फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के पढ़े। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चों क्या हम लोगों ने ये हाइब्रिडाइजेशन देखा। अब हमारा जो लास्ट केस है, हमने आपको एक समराइज बना दी, आपको एक याद करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा सा हमने एक टेबल बना रखी है, जिसको आप याद करोगे और देख के आप सारे पॉइंट्स को आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहा कि कुछ मैंने एक एग्जांपल लिख लिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के एग्जांपल्स है, कुछ लिखे, वैसे बहुत होते, ऐसा नहीं कि मैंने 3 लिखे तो 3 ही होते हैं। ठीक है, कुछ मैंने जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स करते हैं किस चीज के लिए, पेयर होने के लिए। बाकी जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स में बताया कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो फोर्स नहीं करते, तो आउटर ऑर्बिटल यूज होते हैं। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। हाँ, अगर पैरामैग्नेटिक नेचर है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, इसका कलर्ड होगा। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक नेचर होता है, और डायमैग्नेटिक नेचर है तो इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो कलरलेस होंगे। अब ये क्यों कलर्ड होते हैं, क्यों कलरलेस होते हैं, इसके लिए हमें फिर इसका डी ट्रांजिशन का प्रोसीजर होता है। ठीक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर डी अंदर का यूज हो रहा है, अगर इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो इसे हम आउटर डी ऑर्बिटल, तो इसे आउटर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जैसे n होता है, जो यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला क्या था, √NN+2, और इसके जो यूनिट होती है वो होती है Bm। ठीक, तो बच्चों मैंने ये जो पेज आपको बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर मैंने आपको बीबीटी बहुत ही शॉर्ट में समझा दी, जितना आपको एक दिन में रिवीजन के लिए चाहिए। वैसे तो ये बहुत डिटेल्स टॉपिक होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इसलिए बताया कि आप इसको वन डे में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी के जो प्रीवियस पेजेज हैं इनका सबका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप सीखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।